दोस्तों नमस्कार, मैं आदित्य कुमार आज आपके सामने एक सब्जेक्ट लेकर आ रहा हूं जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करता है, सबसे ज़्यादा हर्ट करता है। वो है भ्रष्टाचार, करप्शन। और आज ये सब्जेक्ट मैंने इसलिए चुना क्योंकि आज ही लखनऊ की हजरतगंज एक ऑफिस में धनेन्द्र कुमार पांडे नाम के एक शख्स जो जीएसटी में डिप्टी कमिश्नर हैं, उनको रंगे हाथ 2 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो आए दिन रोज के काम है। सच्चाई है, आप सबको पता है, हमको पता है, हम सब लोग इस चीज़ के भुक्तभोगी हैं कि आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं। और अकेले धनेन्द्र कुमार पांडे ही क्यों, जितने भी इस तरह के ऊंची बड़ी सीटों पर जो सीनियर अधिकारी बैठे हुए हैं, चाहे वो आईएएस हों, चाहे आईपीएस हों, आईआरएस हों, पीसीएस हों, पीपीएस हों, कोई भी हो, बहुत कोई रेयर 1% या 2% या कहीं 1000 में 2 आदमी या 100 में कहीं 0.1%, 0.2% या 0.5%, इस तरह के एक आध लोग ऐसे मिल जाएंगे जो वास्तविक नौकरी को देश सेवा के भाव से करते हैं और करप्शन में लिप्त नहीं रहते हैं। बहुत रेयर कोई एक आध आदमी मर्द ऐसा मिलता है। बाकी जो जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर ने किसी कंपनी को, शायद जीएसटी रिटर्न था या क्या था, 20 लाख रुपए का उसका कंपनी का प्रॉफिट था, उसके एवज में 2 लाख रुपए की घूस ले ली। सरेआम हो रहा है। किसी भी ऑफिस में चले जाइए, जो जिस सीट पर बैठा है, बाकायदा सीटें निर्धारित हैं कि अगर इस सीट पर बैठना है तो इस सीट की महीने में इतनी इनकम है। ये कौन लोग हैं? ये वो आईएएस लोग हैं जिनके लिए आजकल सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, शॉर्ट्स पर भरमार रहती है। पावर ऑफ आईएएस, पावर ऑफ आईपीएस, सिंघम और रानी लक्ष्मीबाई, पता नहीं क्या क्या इनको संज्ञाएं दी जाती हैं। मुझे ये सब चीज़ें बहुत परेशान करती हैं। परेशान इसलिए करती हैं कि एक तो ऐसे व्यक्ति जो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, जो चीज़ों को नहीं समझते हैं, जिनका एक तरह से क्रिमिनल माइंड होता है, क्रिमिनल माइंडसेट के लोग होते हैं, अपराध करते हैं, पैसे कमाते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, कई बार उन पर कार्रवाइयाँ होती हैं, जेल जाते हैं, इनकाउंटर होते, मारे जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग जिन्हें सब कुछ पता है, जिन्होंने किताबों में सब पढ़ा है, इसके बाद प्रैक्टिकल उनको ज्ञान है, क्या कोर्ट होता है, क्या कानून होता है, किस विषय में क्या कानून है, किस विषय की क्या सजा है, मैं जो कर रहा हूँ वो देश के लिए अच्छा है, बुरा है, मैं यहाँ जो बैठा हूँ किस हैसियत से बैठा हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, ये सब चीज़ें इनको पता होती हैं। बावजूद इसके ये लोग खींच के पैसा कमाते हैं। किसी भी शहर के पॉश इलाके में, और शहर भी छोटे नहीं, सामान्य डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो शहर होते हैं उनमें ये लोग घर नहीं बनाते हैं। इनके घर बनते हैं मेट्रो सिटीज में। उत्तर प्रदेश में अगर बनेंगे तो लखनऊ में बनेंगे, नोएडा में बनेंगे, हो सकता है इलाहाबाद में कोई बना ले, बनारस में बना ले, कानपुर में बना ले, जो भी मेट्रो सिटी होंगी उनके पॉश इलाकों में इनके घर होंगे। और अगर उनका कोई आंख बंद करके भी आकलन करते हैं तो पता चल जाएगा कि यह सब बिना करप्शन के, बिना भ्रष्टाचार के संभव नहीं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो इनकी तरह तरह से कसीदे पढ़ते हैं, इनके लिए जो कहानियाँ गढ़ते हैं, पावर ऑफ फलाना और ये दिखाना, इन सब चीज़ों से देश में जो अच्छे ईमानदार लोग हैं, जो बड़े पदों पर हैं या छोटे पदों पर हैं, उन सबको इससे
बड़ा समस्या होती है, बड़ा चीज़ें देखने में खराब लगती है। जो ईमानदारी के साथ काम करना चाहता है उसका मनोबल बहुत गिरता है। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह से कसीदे किसी के भी बारे में न पढ़े जाएं। रही बात परीक्षाएं निकालने की, IAS और ये सब होने की, ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है। कोई भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी अगर किताबों में पूरी तरीके से घुस जाए और माइंड को एकचित्त कर दे, अपने दिमाग को लगा दे, तो किताबें पढ़ के परीक्षा निकालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इस दुनिया का सबसे कठिन काम कल भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। व्यवस्था परिवर्तन, सच्चाई के लिए लड़ना, सच्चाई के साथ चलना, लोगों को न्याय दिलाना, ये सब बहुत कठिन काम कल भी थे और आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। आप कहाँ इन छोटे छोटे लोगों की इतनी महिमा मंडन करते हैं, जिनका एक सूत्री काम होता है, जाएंगे बैठेंगे कुर्सी पर, इसके बाद खींच के पैसा कमाएंगे, नंबर 2 का रोज गाड़ी में भर के घर ले आएंगे। इन लोगों की इतनी तारीफ और इतना महिमा मंडन अच्छा नहीं है। नेताजी मुलायम सिंह यादव की एक बात मुझे याद आती है। जब राष्ट्रपति का चुनाव था, और शायद वो उस टाइम उस पीरियड की बात है जब श्री प्रणब मुखर्जी जी देश के राष्ट्रपति बने थे, तो किसी ब्यूरोक्रेट्स का नाम महामहिम राष्ट्रपति की दौड़ में आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, किसी ब्यूरोक्रेट्स का नाम उनको मैं महामहिम कहूँगा। ये सच्चाई है। इस देश में नौकरी करने वाला कोई भी आदमी वो एक लोक सेवक है, और उसकी हैसियत एक लोक सेवक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक कर्मचारी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आप महिमा मंडन करके किसी का भी इस तरह से मनोबल बढ़ा के आप समाज में जो सबसे अंतिम पैरदान पर व्यक्ति खड़ा है उसके लिए आप अन्याय कर रहे हैं। आप सामने वाले का महिमा मंडन करके उसका इतना, उसके दिमाग में उसके बॉडी लैंग्वेज में इतना एटीट्यूड भर दे रहे हैं कि वो भूल जाता है कि वह इंसान है, वह अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। ये चमक दमक, गाड़ी घोड़ा और ये जनता का जो उसके प्रति इस तरह का रवैया रहता है, और जो आजकल ये यूट्यूब सोशल मीडिया पर तमाम पावर और फलाना, ऐसे लग रहा है जैसे ये कहीं से उतर के आ गए हैं सीधे, बस अब ईश्वर ने इनको सीधा भेज दिया है और धरती पर ईश्वर के बाद इन्हीं का नंबर है। ये सब मत करिए। इससे समाज में एक नई तरह की गिरावट पैदा होती है। और मैं उन स्कूलों के बारे में क्या कहूँ, शिक्षा जरूर देते हैं, लेकिन शिक्षा सिर्फ यही देते हैं कि कब अपने फायदे के लिए कितना और कहाँ झुक जाना है, कहाँ गिर जाना है। ये निश्चित रूप से हमारी जो शिक्षा की पद्धति है, जो प्रणाली है, उसमें भी बहुत बड़ी कमी है। सामान्य स्कूलों में जिन्हें बहुत कुछ नहीं पता है, जिन्हें जो किताबों के आधार पर बच्चों को शिक्षा देते हैं, वो ये सब नहीं सिखा पाते हैं कि आप गलत बात के लिए समझौता करिए। वो आज़ादी के आंदोलन पढ़ाते हैं, वो गांधी को पढ़ाते हैं, वो सत्य और अहिंसा की चीज़ों को पढ़ाते हैं। बड़े स्कूलों में ये सिखाया जाता है कि कैसे आपको अपना फ़ायदा, अपनी अच्छी लाइफ, अपने बच्चों की लाइफ, ये सब कैसे बहुत अच्छी सेट करना है, उस हिसाब से आपको अपने आप को कैसे मैनेज करना है। आदमी कितना बड़ा है तो उससे किस तरह से झुकना है, किससे 45 डिग्री झुकना है, किससे 90 डिग्री झुकना है, किसके जूते साफ कर देना है, किसके पैरों में गिर जाना है। बस यही अंतर होता है। बाकी IQ का लेवल और पढ़ाई का लेवल वो व्यक्ति पर डिपेंड करता है, स्कूलों पर डिपेंड नहीं करता है। और मैं
उस एंटी करप्शन टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, बहुत बधाई दूंगा। और मैं चाहूँगा कि इस तरह की भ्रष्टाचार के जो मामले हैं लगातार उजागर होते रहें। इन भ्रष्ट लोगों पर जो ये चूल्हा ओढ़ के बैठे हुए हैं और ये तमाम सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, अपने आप की इतनी छवि बनाए घूम रहे हैं, ये सब सामने आनी चाहिए। आखिर इस देश में राजनेता जब एक्सपोज हो सकते हैं, जेल जा सकते हैं, सलाखों के पीछे जा सकते हैं, तो आखिर ये क्या चीज़ है? इन लोगों को क्यों नहीं एक्सपोज होना चाहिए? क्यों इनका एक सीमा से ज़्यादा महिमा मंडन होना चाहिए? और मैं उन लोगों से कहता हूँ जो किसी के IAS बनने पर या बड़े अधिकारी बनने पर तमाम तरीके के अपने संबंध उनसे जोड़ करके बताते हैं कि हमारा फलाना मौसी के फूफा का दामाद का लड़का, दोस्त के पिताजी के भाई का बेटा IAS हो गया, IRS हो गया, IPS हो गया, PPS हो गया, PCS हो गया, पता नहीं ये हो गया। अब क्या धनेंद्र कुमार पांडे के कोई रिश्तेदार नहीं है जो सामने आके जिम्मेदारी के साथ ये कहें कि हाँ, धनेंद्र कुमार पांडे 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, वो करप्ट ऑफिसर हैं और मैं उनका रिश्तेदार हूँ। आप अब क्यों नहीं कनेक्ट करते हो उनके साथ? अभी यही धनेंद्र कुमार पांडे जब भी ये नौकरी में आए होंगे तब तमाम लोगों ने उनकी महिमा मंडन किया होगा, और अभी ये डिप्टी कमिश्नर से जब कमिश्नर के पद पर प्रमोट करेंगे तब भी लोग उनके साथ फोटो डालेंगे और बहुत सारे महिमा मंडन करेंगे। आज पकड़े गए हैं, इस देश की व्यवस्था ऐसी है, कल से ही वो अपना कहीं ना कहीं से मैनेज करना शुरू कर लेंगे और बहुत बड़ी संभावना है कि वो कहीं ना कहीं मैनेज कर लेंगे और इसके थोड़े दिन बाद फिर कहीं अपनी अच्छी सी नौकरी करते हुए दिखाई देंगे। मैं एक ऑफिस का उनकी कार्यप्रणाली देखता हूँ, जानता हूँ। कई बार ऐसे सीनियर पदों पर बैठे हुए लोग आदेश करते हैं, फलानी ऑफिस में ये काम गलत हो रहा है, इसके खिलाफ अब ऐसा नहीं होगा और मैंने ये आदेश जारी कर दिया, लेकिन उसी जगह पर वही काम लगातार होते रहते हैं। बाद में ये पता चलता है कि ये इसलिए हो रहे हैं कि जो ऊपर बैठ के आदेश कर रहे हैं वही इसमें हिस्सेदार हैं। और बड़े मजे की बात ये है कि कितनी सफाई से ये लोग रोज नियम, आदेश, कानून जारी भी करते हैं और उन्हीं को रोज तोड़ मरोड़ कर उसी से बैग भर के पैसा भी अपने घरों में ले जाते हैं। बचे हम लोग, बची इस देश की YouTube और सोशल मीडिया की जनता जो इनको तमाम तरह से महिमा मंडन करती रहती है और अपना समय बर्बाद करती है। आप इनकी औकात समझिए। इस देश का कोई भी सैलरीड पर्सन या कोई भी राजनेता या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस देश की जनता के टैक्स से पैसा लेता है वह इस देश का मालिक नहीं हो सकता। सब जनता के सेवक हैं। और यह भावना जिस दिन एक सामान्य लोगों के जहन में आ जाएगी उस दिन से इस देश का सुधार अपने आप होने लगेगा, बल्कि हो ही जाएगा। ये जो सोच है, ये गुलामी की सोच है। निश्चित रूप से इस सोच से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, तभी हम लोकतंत्र का, आज़ाद होने का और अपने जीवन में जो तमाम तरीके के बंधन और डर हैं उनसे मुक्ति अपने आप पा सकेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।